નમસ્કાર, હું આરતી. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. રાજ્યસભાના સાંસદ અને ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના પ્રભારી સંદીપ પાઠકનું મોટું નિવેદન વડોદરા શહેર એરપોર્ટ ખાતે તેમના દ્વારા આ મોટું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતમાં ઈડી ગઠબંધન અંતર્ગત આમ આદમી પાર્ટી લોકસભા ચૂંટણી લડશે તેમજ ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીએ કોંગ્રેસ પાસે 8 સીટોની પણ માંગણી કરી છે. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીએ કોંગ્રેસ પાસે 8 બેઠકો માંગી. ભરૂચ અને ભાવનગરમાં ભાજપને માત્ર આમ આદમી પાર્ટી જ ચૂંટણીમાં હરાવી શકશે. પંજાબમાં આપ અને કોંગ્રેસ અલગ અલગ ચૂંટણી લડશે. દિલ્હીમાં સીટ શેરિંગને લઈ કોંગ્રેસ સાથે હજી વાતચીત ચાલી રહી છે. ભાજપ રૂપિયાના જોરે ધાક ધમકીથી અન્ય પક્ષના નેતાઓને પોતાના પક્ષમાં કરી રહી છે. ત્યારે ભાજપ 26માંથી 26 બેઠકો જીતવાની વાત કરે છે. જો એમને ખબર જ હોય કે તમામ બેઠક જીતશે તો પછી ચૂંટણી બંધ કરાવી દેવી જોઈએ. સંદીપ પાઠકે ભરૂચની બેઠકને લઈને પણ નિશાન સાધ્યું છે. ભાઈ ભતીજાને જીતાડવા અહીંયા કોઈ નથી આવ્યું, ભાજપ સરકારને હરાવવા આવ્યા છે. કોઈ સીટ પરંપરાગત ભાઈની કે દીકરાની સીટ છે એવું પરિવારવાદ કરવા થોડી અહીંયા આવ્યા છે તેવું સંદીપ પાઠક દ્વારા વડોદરા શહેર એરપોર્ટ ખાતે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. ताकत से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। सर किस तरह की व्यूहरचना होगी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरी 26 में से 26 सीटें लोकसभा की वही गुजरात में जीतेंगी, तो इनको फिर चुनाव बंद करा देने चाहिए अगर इतना पता ही है तो। मेरा मानना ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से दुखी है। जनता ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से 5 सीटें दी, 13% वोट दिए। वोट शेयर 13% इतना आसान नहीं होता। वो जनता के मूड को दिखाती है कि जनता बदलाव चाह रही है। अब ये आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इसको आने वाले चुनावों में और मजबूती से लड़ेगी और आप जितने मजबूत होते जाओगे जनता अपना आशीर्वाद उतना देते जाएगी। अभी लोकसभा का जो चुनाव है हम इंडिया अलायंस में है, चूँकि इंडिया अलायंस में है तो हम इंडिया अलायंस के साथ जाकर ये चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का और नतीजे अच्छे आएंगे। भरूच में तो भरूच में और भावनगर में क्यों उम्मीदवार डिक्लेयर करने की बात रही, वो तो फिर तो रहेगा नहीं ना, गठबंधन कैसे रहेगा? देखिए, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वो भारी मन से किया था, क्योंकि आपके पास अगर आपको चुनाव जीतना है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपको आगे आगे से समय रहते कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ेगा, समय रहते अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, समय रहते प्रचार करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो रहा है और लेट हो रहा है। इसके अलावा जो भरूच की आज की परिस्थिति है, वो भरूच की परिस्थिति में आप देखेंगे तो चैतर भाई वसावा से काफ़ी इमोशनल कनेक्ट है और पूरी वहाँ की जनता चाह रही है, भरूच की जनता चाह रही है, पूरा ट्राइबल बेल्ट चाह रहा है कि चैतर भाई को कैंडिडेट बनाया जाए। हमने ये बात कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखी है। मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको वो स्वीकार करेंगे और चैतर भाई को लेकर इंडिया अलायंस के अंतर्गत भरूच की सीट को लड़ेंगे। वैसे ही भावनगर में भी जो हमारे कैंडिडेट हमने घोषित किया है वो जीते हुए एमएलए हैं। उस पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती है, वहाँ पे उस सीट के हिसाब से वो पूरी तरीके से फिट बैठ। बाकी की जो 24 सीटें हैं वो भी अलायंस के तहत लड़ेंगे, उसमें क्या होगा? सारी सीटें अलायंस में जाएंगे। वैसे आप देखेंगे वोट शेयर के हिसाब से तो 1/3 आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए और 2/3 कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहिए। मतलब हम 8 सीट के आसपास हमें लगता है कि हमें आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए और बाकी की सारी सीटें लगभग 18 कांग्रेस को जानी चाहिए। पंजाब और दिल्ली की बात की जाए, पंजाब और दिल्ली में एक ही मीटिंग हुई है तो क्या होगा? देखिए उस पर अभी ज़्यादा बात करने के बजाय देखना ये चाहिए कि आगे इसको कैसे फ्रूटफुल बनाया जाए और इसको मजबूती से कैसे आगे लेके जाए। पंजाब और दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि वो अकेले लड़ेगी चुनाव, दिल्ली में 1 सीट देने के लिए तैयार है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ज़्यादा सीट मांग रही है। इस तरह से पंजाब में भी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े करने की बात भगवंत मान जी भी कर चुके हैं और वहाँ के जो मौली मंदिर वो भी कर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? गुजरात में भी कहीं ऐसा ना हो कि 8 सीट आप मांग रहे हो, अगर कांग्रेस उससे कम देती है तो क्या अलायंस में भी बने रहेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं बता दूं कि हम अलायंस में बने रहेंगे। देखिए, आज ये अलायंस में हम
हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं आए हैं। एक सीट यहाँ एक सीट वहाँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट जीतना है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम ये चुनाव जीतें और सारी हमारी स्ट्रैटेजीज़ और सारे निर्णय उस जीत के तरफ इंगित करें। अगर तो हमारे निर्णय जीत पर आधारित नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल भरूच का मैं दूँ, आज भरूच की सीट अगर कोई व्यक्ति निकाल सकता है तो चैतर भाई वसावा है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे सारे निर्णय जीत को ना देखकर ये देखा जाए कि ये इनकी सीट है, ये उनके बेटे की सीट है, ये उनके भाई की, तो भाई भतीजा को जिताने यहाँ पे कोई थोड़ी आया है। यहाँ पर तो सीट नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसको हराने के लिए आ रहे हैं। पंजाब में दोनों पार्टियों के जो लोकल यूनिट है उन्होंने ये कहा था कि हम अलग अलग लड़ना चाहेंगे, तो लोकल यूनिट्स के जो इच्छा थी, मनसा थी, उसको ध्यान में रखकर हमने तय किया कि पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे। दिल्ली में हम साथ में लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातचीत होनी चाहिए। मैंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा कि बातचीत होती रहेगी तो इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातचीत होगी और अच्छे नतीजे निकलेंगे। कांग्रेस को कितनी सीट देंगे दिल्ली में? वो आगे अब उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे। बाकी कल मैंने, कांग्रेस ने कितनी मांगी है? देखो कौन कितना मांगता है। मैं अगर गुजरात में कल कहूँ कि मुझे आप 20 सीट दे दो, 15 सीट दे दो, तो वैसे नहीं चलेगा ना। हम जो भी मांगे और जो भी मिले उसका आधार सिर्फ एक ही होना चाहिए कि कौन जीतने में और कहां पर जीतने में सक्षम है। सोनिया गांधी बहुत राजस्थान से राज्यसभा में जा रही है अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ के, आपका रिएक्शन? नहीं, मैं उनको बधाई दूंगा और वो कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है किसको कहां से भेज रही है। मैं सुन रहा था कि नड्डा जी को भी ये लोग राज्यसभा से भेज रहे हैं, तो गुजरात से भेज रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि किसको भेजती, हम बधाई देते हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे ही नहीं हुए, अभी राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। ये देश और दुनिया को देखने वाली बात है। मेरे पास कुछ बोलने को बचता नहीं है। आप सारे समझदार हैं, देश देख रही है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज़ सिखाया है, वो है कि व्यवस्थाओं को कैसे तोड़ा जाए, लोगों को कैसे खरीद के अपनी पार्टी को बड़ा किया जाए, देश को कैसे बड़ा किया जाए। वो मोदी जी उस पे नहीं लगे हैं। अपनी पार्टी को कैसे बड़ा किया जाए सिर्फ उस पे लगे, और वो भी गलत तरीके के माध्यम से। किसान नाराज है। आम आदमी पार्टी में से भी कई बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? देखो वो 24 घंटे वो कोशिश कर ही रहे हैं। इतने सारे लोगों को उन्होंने जेल में क्यों डाला है? भाई जेल में डाला ही इसीलिए है कि उनको अंत में भाजपा में ज्वाइन कर सके। तो अपना कोशिश करते रहे, हम अपना धर्म निभाएंगे। थैंक यू। सर, किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा में हम इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत का नतीजा निकले। चंडीगढ़ में इंतजार कर रहे हैं बातचीत का नतीजा निकले। इसके साथ साथ दिल्ली में भी हम वेट कर रहे हैं कि बातचीत का नतीजा निकले। सारे नतीजे जल्दी निकले, हम तैयार हैं। इंडिया अलायंस को मजबूत बनाएंगे। भगवान ने हमें जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य दिया है उसको पूरा उपयोग करके किसानों के प्रदर्शन को अगर आप देखेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की मांगों को भाजपा की सरकार ने हामी भरी थी। हामी भरने के बाद फिर वो भूल गए जैसा वो करते हैं। अभी मोदी जी एक नई चीज लेके आए हैं, मोदी की गारंटी। उनको जब समझ नहीं आया तो केजरीवाल की गारंटी से गारंटी, अरे केजरीवाल की गारंटी से गारंटी शब्द चुरा लोगे लेकिन उसकी महत्ता कहां से लाओगे? तो ये पहले भी झूठ बोलते हैं, अभी भी इनके सारे वादे झूठे हैं। किसान अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं।